दो दो पत्नियां। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज ढलते ही अंधेरा गहराने लगता था, वहां एक बूढ़ा आदमी रघुनाथ अपनी दूसरी पत्नी माया के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी सुजाता कई साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। गांव वालों का कहना था कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ भयानक रहस्य छिपा था। रघुनाथ का घर गांव से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान इलाके में था। वह घर जितना बड़ा था, उतना ही डरावना। गांव वालों ने कई बार उसे चेतावनी दी थी कि वह उस घर में न रहे, पर उसने उनकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया। पहली पत्नी का साया। रात के समय माया अक्सर महसूस करती थी कि कोई उसकी परछाई की तरह उसके आसपास घूम रहा है। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। वह इन सब बातों को भ्रम मानकर नजरअंदाज कर देती, लेकिन एक रात उसने अपने कमरे में किसी को चलते हुए सुना। रघुनाथ, तुम हो? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। पर तभी खिड़की के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा, और उसे लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम यहां नहीं रह सकती। यह मेरा घर है। माया चीखते हुए उठ बैठी। रघुनाथ ने उसे संभाला और पूछा कि क्या हुआ। उसने सारी बात बताई, लेकिन रघुनाथ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। सब ठीक है। भूतनी का सामना। कुछ दिनों बाद माया ने महसूस किया कि घर के कोने कोने में एक अजीब सी गंध फैल रही है। वह रसोई में गई तो देखा कि चूल्हा अपने आप जल रहा था। उसने रघुनाथ को बुलाया, लेकिन जब तक वह आया, चूल्हा बुझ चुका था। रात के समय माया को फिर वही आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। यह घर मेरा है। रघुनाथ मेरा था और हमेशा रहेगा। इस बार माया ने डर को नजरअंदाज कर आवाज का पीछा किया। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, और वह धीरे धीरे माया की तरफ बढ़ रही थी। तुम कौन हो? माया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं सुजाता हूं, रघुनाथ की पहली पत्नी। वह मुझे छोड़कर तुझसे शादी कैसे कर सकता है? यह घर मेरा है, और मैं इसे किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती। रघुनाथ का राज। डरी हुई माया ने अगली सुबह रघुनाथ से पूछा, तुम्हारी पहली पत्नी कैसे मरी थी? रघुनाथ ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब माया ने जोर दिया तो उसने बताया, सुजाता बहुत जिद्दी थी। वह हमेशा मुझ पर शक करती थी। हमारी लड़ाई अक्सर होती थी। एक दिन गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया, और वह सीढ़ियों से गिरकर मर गई। यह सुनकर माया का खून ठंडा हो गया। तुमने उसकी हत्या की, और अब उसका आत्मा भटक रहा है। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा था कि वह सब खत्म हो गया है, लेकिन शायद उसकी आत्मा अभी भी यहाँ है। भूतनी का कहर। उस रात सुजाता ने अपना रूप पूरी तरह दिखा दिया। वह माया के कमरे में आई और उसकी चोटी पकड़कर घसीटने लगी। माया चिल्लाई, लेकिन रघुनाथ कमरे में नहीं आया। मैंने तुम्हें कहा था, यह घर मेरा है। तुम इसे छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई थी। माया ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर यह घर तुम्हारा है तो मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन रघुनाथ को भी साथ लेकर जाऊंगी। यह सुनकर सुजाता भड़क गई। उसने चिल्लाकर कहा, रघुनाथ सिर्फ मेरा है। अगर वह मेरा नहीं हो सकता, तो किसी का नहीं होगा। अंतिम संघर्ष। माया ने भागकर रघुनाथ को जगाया। जब वह दोनों सुजाता के सामने खड़े हुए तो सुजाता ने रघुनाथ से कहा, तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। रघुनाथ ने माफी मांगी और कहा,
मुझे माफ कर दो सुजाता। मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता था। मेरी गलती के लिए मुझे सजा दो, लेकिन माया को छोड़ दो। सुजाता की आत्मा चुप हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हें सजा दूंगी, लेकिन माया को नहीं। सुजाता ने एक जोरदार चीख के साथ घर को हिला दिया। माया ने देखा कि रघुनाथ जमीन पर गिर गया और उसकी सांसें बंद हो गईं। सुजाता की आत्मा भी गायब हो गई। नई शुरुआत या अंत? माया ने वह घर छोड़ दिया और गांव के लोगों को सारा सच बताया। गांव वाले कहते हैं कि उस घर में आज भी अजीब चीजें होती हैं। लोग रघुनाथ और सुजाता दोनों की परछाई वहां भटकते हुए देखे जाने की बातें करते हैं। माया ने नई जिंदगी शुरू की, लेकिन वह कभी भी उस रात को भूल नहीं पाई जब उसने दो पत्नियों की इस भयानक कहानी का सामना किया था।